नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ग्रीन नेचर प्रोग्राम में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं एडवोकेट कृष्णा जी। आज हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या क्या कानून है। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा जी। नमस्कार। पहला तो हमारा प्रश्न ये है कि हमारे जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया है उसमें क्या क्या कितने कड़े कानून हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये अवसर देने के लिए। चलिए, जैसा आपने पूछा है, जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसमें काफी सारे कड़े कानून हैं। अब ये बनाया क्यों गया, इसके पीछे का मोटिव क्या था इसको बनाने का। हम देखते हैं, हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां पेड़ की, पौधों की बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति को इतना ज्यादा नहीं होता है कि कहीं, एक तो सिविक सेंस की जो बात होती है, कहीं कोई काट के ले जा रहा है, कहीं किसी ने ग्रीन पेड़ काट दिया हरा भरा, कहीं अपने जानवरों को खिला रहा है, कहीं बिल्कुल ऐसे छोड़ दिए। अब उनसे निपटने के लिए हम लोगों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 लाए। तो ये तो एक पॉइंट हो गया इसके पीछे। अब इसके पीछे और भी मोटिव थे अपने, जैसे काफी सारे प्रोटोकॉल्स हुए दुनिया में, कार्बन को कम करना, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कॉप, इतनी सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13, 21, 5, 7। इनमें भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे। एजेंडा जो 21 रिपोर्ट थी, उन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत में फॉरेस्ट से रिलेटेड ऐसे कोई कड़े कानून नहीं थे। तो उसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए हमारे यहाँ काफी सारे एक्ट को इन्फोर्स किया गया था, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 था। आप कह रहे हैं कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जी, जो कि प्रभावी है अभी, बिल्कुल, और जो फॉरेस्ट के लिए काम करता है, कानून के फॉर्म में काम करता है। तो ये बताइए कृष्णा जी कि क्या फॉरेस्ट से यदि कोई व्यक्ति एक लकड़ी भी लाता है तो उसके लिए क्या कानून है, और किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया कोई भी पेड़ है उससे अगर वो लकड़ी लाता है तो क्या कानून है, थोड़ा बताने का। जी बिल्कुल। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927, उसकी धारा है 6। उसमें बिल्कुल वर्णित है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है वहां से कोई लकड़ी लाता है विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको जेल भी हो सकती है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसको बेल भी नहीं मिल सकती। इसमें इतने कड़े प्रावधान है। अब इसमें चलिए आगे हम और इसमें बात करते हैं, क्या इसमें सजा हो सकती है? बिल्कुल, इसमें सजा हो सकती है। अब कितनी सजा हो सकती है? इसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति फॉरेस्ट रिजर्व एरिया से, जो सरकार के नियंत्रण में, वहां से लकड़ी काट कर लाता है, तो उस व्यक्ति को और जो उसके साथ व्यक्ति जा रहे हैं 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। धन्यवाद कृष्णा जी। क्या हम कहें कि अलग अलग फॉरेस्ट हैं, जैसे हम कहें कि जो असम है, मणिपुर है, इनके लिए क्या कोई अलग कानून है? और जैसे कहा जाए यूपी में जो फॉरेस्ट रिजर्व है या मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट रिजर्व है, इनके लिए अलग अलग कानून है या फिर एक ही तरीके का कानून का यूज किया जाता है? जी, ये तो जैसे अपने इंडिया में अपना फॉरेस्ट एक्ट है वो सभी पर लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें जैसे BNS, भारतीय न्याय संहिता, अब वो ये किस लिस्ट में आती है? कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब इस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। सेंटर भी, यानी जो अपना केंद्र है वो भी कानून बना सकता है, और जो राज्य है वो भी कानून बना सकता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि केंद्र अलग से कानून बना सकता है और राज्य अलग से कानून। बिल्कुल, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। जी, तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या यदि कोई व्यक्ति इलीगल हंटिंग करता है किसी भी जानवर की, जैसे टाइगर हो गया या लॉयंस हो गया, तो क्या सजा है इसके लिए? बिल्कुल, अगर इलीगल हंटिंग करता है तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जाएगा, जो 1972 का है। उसके तहत काफी प्रावधान है सजा के। अब वो डिपेंड करता है किस नेचर का उसने गुनाह किया हुआ है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम उदाहरण लें, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी जू में जाता है, चिड़ियाघर में,
तो वो अपनी कंसेंट से जा रहा है। अगर उस पर कोई हमला कर देगा, कोई जानवर वगैरह, तो उसको मार नहीं सकता है। ये आपकी कंसेंट होती है कि आप अपनी रिस्क पर जा रहे हैं। अब जैसे कहा जाए कि जो भी पेट एनिमल्स हैं, गाय वगैरह हैं, तो यहाँ पे देखा जाता है कि कुछ राज्यों में इनको लीगल किया गया है, जबकि जैसे यूपी हो गया, इनमें इलीगल किया गया है। तो इनके लिए क्या कड़े कानून हैं जो पेट एनिमल्स हैं इनके लिए? पेट एनिमल्स, सबसे पहले हम अगर भारतीय संविधान देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47, जिसमें कहा गया है पशु वध को निषेध किया गया है, उसमें स्पष्टली तौर पर बताया गया है कि जो दुधारू पशु हैं, जो मिल्क देने वाले पशु हैं, दूध, उनका वध नहीं किया जा सकता। स्पेशली उसमें बछड़ा दिया है, गाय। अब ऐसे में उनका वध किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर किया जाता है तो वो भी अपना काफी सारे तमाम एक्ट्स हैं अपने इंडिया में, उसके अंडर कवर हो जाते हैं वो, और विभिन्न प्रकार की उनमें सजाएं। जी, तो रिसेंटली हमने एक विवाद देखा था कि वंतारा जो जू है उसमें अडानी के जो बच्चे हैं, अनंत अंबानी जी ने वो जू खरीदा था। तो क्या किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल को क्या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति खरीद सकता है? जी बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ एनिमल को इंडिविजुअल व्यक्ति खरीद सकता है। जैसा हमने देखा, जो अनंत अंबानी जी हैं वो भी अपने यहाँ कोई हाथी वगैरह कुछ ऐसे पालते हैं, मैंने देखा भी है। तो बिल्कुल खरीद सकते हैं वो, बट ये होना चाहिए कि आप खरीद के ले गए और उनका व्यापार कर रहे हैं रुपए के पर्पज से, कि उनकी चमड़ी बेचकर आप विदेशों में ट्रांसफर करेंगे, कहीं भारत में करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। समय समय पर जो अपने वहाँ जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो वहां पर आते हैं, जो वार्डमैन होते हैं वो देखने आते हैं, चेकिंग करने के लिए आते हैं कि आप इनको सही तरीके से इनका यूज कर रहे हैं, इनको रख रहे हैं, क्या आपने इनका इलीगली ऑक्यूपेशन तो नहीं किया है। अगर आप सही तरीके से इनको ला रहे हैं, रख रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है, आप रख सकते हैं। धन्यवाद कृष्णा जी, आपने हमारे लोगों को बहुत अच्छे सुझाव दिए, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्ते जी।